तो मूवी का नाम देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर प्रीस्ट है। ये प्रीस्ट वैम्पायर हंटिंग करते हैं और इसी तरह एक रात ये सब वैम्पायर्स को ढूंढने निकले होते हैं, पर वैम्पायर्स ने इनके लिए जाल बिछाया होता है और एक प्रीस्ट उसमें फंस जाते हैं। उनको निकालने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो नहीं निकल पाते और मर जाते हैं। फिर हम आते हैं पास्ट की दुनिया में, यानी सीन पास्ट पर शिफ्ट होता है। हमें एक स्टोरी की फॉर्म में दिखाया जाता है जब इंसान और वैम्पायर्स रहते तो एक साथ थे, लेकिन इनमें काफी हेट थी, एक दूसरे से काफी नफरत किया करते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। जिस शहर में ये सब लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ का पीस बिल्कुल खराब हो चुका था। वैम्पायर्स ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था और इंसानों के लिए ऐसी सराउंडिंग किसी खतरे से खाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इंसानों और वैम्पायर्स के रहने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसलिए इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए एक डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को एक चर्च में बंद कर लिया ताकि वो वहाँ सेफली रह सके। इसके लिए उन्होंने वहाँ की दीवारें भी ऊंची कर ली ताकि यहाँ पर कोई भी ना आ सके, वैम्पायर्स इस बाउंड्री को क्रॉस ही ना कर सके। वहाँ पर एक बहुत ग्रेट प्रीस्ट था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। सब प्रीस्ट उसकी इज्जत किया करते थे क्योंकि उस ग्रेट प्रीस्ट में हर तरह की स्किल थी। वो वैम्पायर से काफी अच्छे तरीके से लड़ सकता था। अब जब उन ग्रेट प्रीस्ट को पता चला कि वैम्पायर्स ने कितना फसाद मचा रखा है तो उन्होंने वैम्पायर्स को पकड़कर बंद कर दिया। उसके बाद से सिटी में हर तरफ पीस हो गया, कोई भी लड़ाई नहीं करता था और ना ही वहाँ पर कोई अब वैम्पायर था, तो लोगों को भी अपनी जान का खतरा या डर नहीं था। लेकिन इसकी वजह से कई सारे प्रीस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए और अपना प्रोफेशन छोड़ गए। उनमें से कई प्रीस्ट पुअर हो गए, उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी और डिफरेंट प्रोफेशन अपना लिए ताकि किसी न किसी तरह तो अपनी जिंदगी जी सके। अब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, एक कपल होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम लूसी होता है। वो फैमिली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी और ऐसे लगता था जैसे हर टाइम सैड रहती हो। अब एक दिन वो कपल बैठा खाना खा रहा होता है, तभी उनकी बेटी लूसी बाहर से आती है। उसके फादर काफी गुस्सा होते हैं कि लूसी तुम कहाँ गई थी? तो लूसी बताती है कि पापा मैं शहर से आ रही हूँ। तो उसके फादर लूसी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शहर में नहीं जाना, तुम वहाँ पर सेफ नहीं हो। अब लूसी की मॉम लूसी के फादर के गुस्से को ठंडा करती हैं और खाने के मैनर्स बताती हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि जमीन में मूवमेंट होने लगती है जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। सब लोग काफी डर जाते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि अब वैम्पायर्स आने वाले हैं। लूसी के पेरेंट्स लूसी को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और खुद वो ऊपर ही होते हैं। अब ऊपर वैम्पायर्स का अटैक हो जाता है। लूसी के फादर और मदर दोनों मारे जाते हैं। लूसी काफी रोने लगती है। वैम्पायर्स भी वहाँ पर आते हैं। वो लूसी को वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। प्रीस्ट बोलता हुआ दिखाया जाता है कि वो सैड है क्योंकि उनका एक साथी वैम्पायर्स के ट्राइब में मारा गया था और वो उसे बचा नहीं पाए थे। तभी बाहर उनको लूसी का एक दोस्त मिलता है जो कि शेरिफ होता है और वो इसी से मिलने बाहर आया करती थी, यानी लूसी का ये दोस्त शहर में रहा करता था। वो प्रीस्ट को सारी बात बताने लगता है कि लूसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वैम्पायर्स उसे ले गए हैं। अब जिस प्रीस्ट से लूसी का दोस्त बात कर रहा होता है वो प्रीस्ट लूसी का अंकल होता है, यानी लूसी के फादर का भाई। वो बताता है कि जब वैम्पायर्स का अटैक हुआ तो लूसी की मदर मारी गई थी, लेकिन उसके फादर यानी मेरे भाई अभी भी जिंदा है। तो लूसी का दोस्त कहता है कि मुझे बचाना है मेरी दोस्त को, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप प्लीज मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्रीस्ट खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता। वो सीधा चर्च जाता है और अपने गुरु को बताता है ये सारी सिचुएशन जो उसने सुनी। तो गुरु कहता है कि वैम्पायर्स का हमला इम्पॉसिबल है, वो सब कैद हैं, तुम तो इस बात को जानते हो, वो कैसे किसी पर अटैक करेंगे। तो प्रीस्ट कुछ नहीं बोल पाता। वो अपने गुरु के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके जहन में ये बात आ रही थी कि लूसी को फिर किडनैप किसने किया अगर वैम्पायर्स ने किडनैप नहीं किया। अब यहीं से सीन टर्न लेता है उस जगह पर जहाँ लूसी होती है और ये बात ठीक थी कि लूसी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान था। वो काफी जालिम यानी क्रूअल था। वो लूसी से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि अपने साथी से बात कर रहा होता है कि मुझे अपनी बच्ची को बचाने जाना है, यानी जो उसके भाई की बेटी लूसी है। तो उसका साथी उससे कहता है कि तुम्हें गुरु ने भी मना किया है, तुम उनकी बात टालोगे तो तुम्हारी राहों में खतरे ही आएंगे, यानी तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो जाएगा, तुम कभी भी लूसी को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन वो प्रीस्ट कहता है कि मुझे जाना ही होगा, अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर दो लोग आते हैं जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट काफी स्किलफुल तरीके से उन दोनों आदमियों को मार डालता है क्योंकि वो किसी से नहीं डरता था। वो वैम्पायर्स तक से लड़ना जानता था, तो इंसान उसके लिए क्या चीज थी। फिर वो वहाँ से उठता है और एक ओथ लेता है कि वो लूसी को बचा कर ही वापिस आएगा। उसके पास काफी एडवांस वेपन्स और काफी सुपर बाइक
होती है। अपने सारे वेपन्स लेकर उस बाइक पर चल देता है। वो लूसी को बचाने के लिए काफी विलिंग था, इसीलिए वो लूसी के घर जाता है जहाँ से वो किडनैप की गई थी, और उसके बाद साथ में वो लूसी के दोस्त को भी ले लेता है। अब ये लोग मिलकर लूसी के डैड के पास जाते हैं जो कि काफी इंजर्ड थे। यहाँ पर प्रीस्ट लूसी के फादर से प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। अब यहाँ से निकलने से पहले प्रीस्ट लूसी के दोस्त को कहता है कि मेरा अकेला जाना बेहतर होगा, लेकिन लूसी का फ्रेंड कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा काम आता है, मैं भी वेम्पायर्स को मार सकता हूँ। तो प्रीस्ट उससे कहते हैं अच्छा ऐसा क्या काम आता है तुम्हें? तो वो उनको खंजर यानी चाकू चलाकर दिखाता है, जिससे प्रीस्ट काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब जब ये बात चर्च के गुरु को पता चलती है तो उसको काफी बुरा लगता है। वो कहता है द ग्रेट प्रीस्ट को ढूंढने के लिए मुझे एक टीम तैयार करनी होगी, और वो बाकी प्रीस्ट की टीम तैयार करता है जो कि उस प्रीस्ट को ढूंढकर इसके पास लाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम प्रीस्ट और लूसी के फ्रेंड को देखते हैं। रास्ते में उनको किसी के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, तो प्रीस्ट कहता है कि वेम्पायर के फुटप्रिंट नहीं लग रहे, ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान के हों। उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि चिकन को काट रहा होता है, यानी मुर्गियों के काफी बुरे तरीके से पीसीस कर रहा होता है। वो वेम्पायर्स का खाना तैयार कर रहा था। तो प्रीस्ट अब उनसे जाकर पूछता है कि ये पाँव के निशान किसके हैं, यहाँ से कोई वेम्पायर गुजरा है क्या? तो वो आदमी उनसे काफी रूडली बात करता है कि जाओ जाओ, मुझे नहीं पता। तो प्रीस्ट अब अंदर की तरफ जाता है और एक बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर काफी खौफनाक सा आदमी होता है जो कि उनको देख के डरने लगता है और कहता है कि यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। और उसकी आवाज सुन के वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि वहाँ के सर्वेंट्स थे और उन्हें इस तरह से कैद करके रखा गया था इस जगह की प्रोटेक्शन के लिए ही। इसीलिए वो सारे लोग प्रीस्ट पर और लूसी के फ्रेंड पर अटैक करने आए थे, लेकिन आगे से प्रीस्ट भी और लूसी का फ्रेंड उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। प्रीस्ट आखिरी बचे सर्वेंट से पूछते हैं कि अगर तुम मुझे लूसी के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो वो सर्वेंट कहता है कि मैं नहीं जानता लूसी कहाँ पर है, और वो प्रीस्ट को बातों में लगाने लगता है ताकि जल्द ही रात हो और वेम्पायर्स आ जाएं। और एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, रात हो जाती है। वहाँ पे काफी ज्यादा वेम्पायर्स आने लगते हैं। उन लोगों के पास एक निंजा स्टार ब्लेड होता है जिससे प्रीस्ट और लूसी का दोस्त उन वेम्पायर्स को मारने लगते हैं। और फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब सारे वेम्पायर्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रीस्ट आखिरी बचे सर्वेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अब भी नहीं बताओगे कि लूसी कहाँ पर है? तो वो सर्वेंट प्रीस्ट से कहता है कि वो सब लोग लूसी को वेस्ट की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक खौफनाक और जायंट वेम्पायर आता है और उस सर्वेंट को मार डालता है कि कहीं वो लूसी का पूरा पता न बता दे, जिस पर प्रीस्ट को और उसके साथी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन प्रीस्ट अब लूसी के फ्रेंड को लेकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। वो मैप पर रास्ता ढूंढने लगते हैं और कहते हैं यहाँ तक का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर लूसी को ले जाया गया है वो जगह बहुत मिस्टीरियस है, उसके साथ एक पास जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कभी जंग हुई थी लेकिन उसमें 6 वेम्पायर्स बच गए थे। उनको इसलिए नहीं मारा गया था क्योंकि वो बहुत वीक थे। अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं जो कि काफी बुरा था। वो उससे भी लूसी का पूछते हैं, लेकिन वो आदमी एक ऐसे वेम्पायर के पास जाता है जो कि पहले तो प्रीस्ट हुआ करता था लेकिन अब एक बहुत बुरा वेम्पायर बन चुका था। उसका नाम था ब्लैक हेड। वो उनको बताता है कि वो प्रीस्ट और वो बच्चा यानी लूसी का फ्रेंड आपको इसलिए ढूंढ रहा है कि आप लूसी को उठा कर ले गए हैं। तो ब्लैक हेड को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं हैंडल कर पाए। वो उसे भी काट लेता है और वो भी वेम्पायर में बदल जाता है। दूसरी तरफ हम प्रीस्ट को लूसी के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक केव में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और जब वो उधर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जो कि उनको बताती है कि गुरु ने तुम लोगों को पकड़ने के लिए प्रीस्ट की एक टीम बनाई है। मैं भी उन्हीं में थी लेकिन मैं उनसे अलग हो गई और तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ठीक काम कर रहे हो और लूसी को ढूंढना भी चाहिए, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और मैंने इसीलिए तुम्हें बताया कि गुरु तुम्हें पकड़ना चाहता है ताकि तुम इस चीज का ध्यान रखो। वो लड़की एक प्रीस्टेस होती है यानी फीमेल प्रीस्ट। वो लोग आगे बढ़े होते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वेम्पायर उन पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे लड़कर उसे हरा देते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े होते हैं तो प्रीस्टेस अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब वेम्पायर्स के साथ जंग छिड़ी थी तो सब प्रीस्ट के प्रोफेशन खत्म हो चुके थे, प्रीस्ट काफी गरीब हो गए थे। तो तभी ये प्रीस्टेस भी कूड़ा उठाने लग गई थी, यानी इसकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी। अब जो प्रीस्ट इसके साथ होता है वो भी बताता है कि हाँ सभी प्रीस्ट के साथ यही हाल हुआ और ये गुरु ने बहुत बुरा किया और अभी भी वो मुझे पकड़ना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं लूसी को ढूंढ रहा हूँ। अब जब ये लोग केव से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे वेम्पायर्स की एक बहुत बड़ी टीम है जो कि इन पर अटैक भी कर सकती है। लेकिन इनके केव से बाहर निकलने से पहले ही वो सारे वेम्पायर्स एक सिटी की तरफ चले गए और सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब उनको रोकने के लिए 3 प्रीस्ट भी वहां पर गए लेकिन वो वेम्पायर्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने उन 3 प्रीस्ट को भी मार डाला और उनकी बॉडी को क्रॉस पर लटका दिया। सुबह होते ही जब प्रीस्ट, लूसी का फ्रेंड और प्रीस्टेस यहाँ पर पहुंच
पहुंचते हैं और बाकी प्रीस्ट की डेड बॉडीज देखते हैं तो उन्हें काफी दुख होता है और वो समझ जाते हैं कि वेम्पायर्स जल्द ही हम पर भी अटैक करेंगे। अब ये लोग सारी रिसर्च करते हैं कि वेम्पायर्स यहाँ पर कैसे आए तो उन्हें पता चलता है कि वो ट्रेन के थ्रू आए थे। अब वो लोग वेपन्स तैयार करने लगते हैं कि वेम्पायर्स को किसी भी तरह यहाँ आने से रोकेंगे। वो दूसरी तरफ हमें लूसी दिखाई जाती है जिसके साथ वही ब्लैक हैट वेम्पायर होता है। वो उसे कहता है कि तुम खाना खाओगी। उसके बाद ब्लैक हैट कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तुम्हें पता है कि दुनिया में ये माना जाता था कि वेम्पायर्स में सोल नहीं होती, सिर्फ इंसान ही सुपीरियर होते हैं, लेकिन ये बात गलत थी। वेम्पायर्स में भी सोल थी और जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चर्च के लोगों को इस तरह से वेम्पायर्स को नहीं मारना चाहिए था। अब अगर वेम्पायर्स बदला लेना चाहते हैं तो इंसानों को मसला होता है। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं दुनिया को बता दूं कि हमें वेम्पायर्स की ज्यादा जरूरत है। तो जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ, ताकि इस सारे काम में तुम मेरी मदद कर सको। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो प्रीस्ट तुम्हें बचाने यहाँ पर जरूर आएगा और मैं उसकी भी हेल्प लूंगा। दूसरी तरफ लूसी का फ्रेंड काफी उदास होता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उनके जाने तक लूसी भी वेम्पायर बन गई हुई तो प्रीस्ट उसे मार डालेंगे। लेकिन प्रीस्टेस उसे इनकरेज करती है और कहती है कि हमें दुनिया के लिए जीना है। अगर तुम यही सोचकर हिम्मत हार जाओगे तो हम अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे। और अब वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ से वेम्पायर्स आने वाले थे या वेम्पायर्स के आने का खतरा था। अब वो लोग ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। तभी लूसी का फ्रेंड प्रीस्ट पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि जो भी हो, चाहे मेरी दोस्त वेम्पायर भी बन गई हो, लेकिन आप उसे नहीं मारेंगे। तो प्रीस्ट उसे कहता है कि अच्छा तुम ऐसा नहीं सोचो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं ही लूसी का फादर हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं उसका अंकल हूँ और मुझसे ज्यादा अच्छा मेरी बेटी के बारे में कौन सोच सकता है। तो ये सुनकर लूसी का फ्रेंड थोड़ा बेटर फील करता है। अब वो लोग ट्रेन के साथ साथ होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसी के अंदर वेम्पायर्स हैं। वो उसमें बॉम्ब्स फिक्स करने लगते हैं। ट्रेन की छत पर वो प्रीस्ट चढ़ जाता है जहाँ पर वो ब्लैक हैट वेम्पायर भी होता है। अब यहाँ पर हमें ब्लैक हैट वेम्पायर की असलियत पता चलती है। याद है मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रीस्ट वेम्पायर्स के ट्रैप में फंस गया था और उसे कोई नहीं बचा पाया। सबको लगा कि वो मारा गया, लेकिन बाद में उसे वेम्पायर्स ने ही रेस्क्यू कर लिया था और उसे बचा लिया और उसके बाद अपनी ही तरह एक वेम्पायर बना दिया और अपने पर्पस के लिए यूज किया। और जब इंसान की और वेम्पायर की सोल एक हुई तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और ये ब्लैक हैट वेम्पायर बन गया। इसके बाद प्रीस्ट में और ब्लैक हैट में काफी लड़ाई होने लगती है। ब्लैक हैट प्रीस्ट को टांग से हिट करता है तो वो दूर जाकर गिरते हैं, यानी ब्लैक हैट काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा सर्वेंट्स आते हैं जो कि वेम्पायर्स के ही थे और वो प्रीस्टेस और लूसी के फ्रेंड पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन प्रीस्टेस उनको हरा देती है। इसी दौरान ब्लैक हैट प्रीस्ट को ट्रेन के अंदर गिरा देता है। वहाँ पर लूसी भी होती है जो कि किसी वेम्पायर के कब्जे में थी और चिल्ला रही होती है। प्रीस्ट लूसी को बचाने की कोशिश करते हैं और लूसी भी उसे आग लगा देती है जिसने उसे पकड़ रखा था। उसके बाद उसके सामने ब्लैक हैट आता है। लूसी उस पर चाकू चलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं, ब्लैक हैट काफी चालाक था, वो खुद को चाकू लगने ही नहीं देता। ब्लैक हैट उसी चाकू से प्रीस्ट को काफी जख्मी कर देता है और फिर लूसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ब्लैक हैट लूसी को अपने साथ ट्रेन की छत पर ले आया था जहाँ पर वो उसे काट कर उसे भी वेम्पायर बनाने वाला था, लेकिन तभी नीचे से प्रीस्ट में हिम्मत आती है और वो ट्रेन की छत पर आता है और उसके पास क्रॉस साइन वाला एक ब्लेड होता है जो कि वो सीधा ब्लैक हैट की तरफ फेंकता है। इस वजह से लूसी भी स्लिप हो जाती है और वो ट्रेन से गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे प्रीस्ट बचाता है, लेकिन ब्लैक हैट अभी भी प्रीस्ट को मारना चाह रहा होता है। तभी प्रीस्टेस बाइक पर आ जाती है। वो काफी तेजी से आ रही होती है और ये सीन काफी कूल होता है। वो बाइक को ट्रेन के सामने लेकर आ रही थी ताकि दोनों आपस में टकराएं और बहुत बड़ा क्रैश हो, और ऐसा ही होता है। इतनी तेज बाइक जब ट्रेन से टकराती है तो ट्रेन क्रैश हो जाती है और उसमें सारे वेम्पायर्स मारे जाते हैं। लकीली अब ब्लैक हैट भी नहीं बचा था, वो भी मारा जा चुका था। फिर हम कुछ ही मिनट्स बाद का सीन देखते हैं जब प्रीस्ट ने लूसी को अपनी गोद में लिया होता है। लूसी का फ्रेंड भी लूसी को ऐसे देखकर काफी खुश होता है और प्रीस्ट प्रीस्टेस की तरफ देखकर स्माइल पास करता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और फाइनली वो लोग अब सक्सेसफुल थे, उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था और लूसी को बचा लिया था। सबसे बड़ी बात तो ये कि अब ब्लैक हैट भी नहीं रहा था। अब मूवी की लास्ट सीन में हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि चर्च में उसे गुरु के पास जाता है और सामने एक वेम्पायर का सर फेंकता है। कहता है कि मैं वेम्पायर से लड़ कर आ रहा हूँ जो कि हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और आप अभी भी यही कह रहे हैं कि वेम्पायर्स इनोसेंट है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और कैद है। तो गुरु कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो प्रीस्ट कहता है कि अच्छा आप नहीं सुनने वाले, तो मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा। वो वहाँ से सीधा प्रीस्टेस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम अपनी एक अलग टीम बनाएंगे जो कि वेम्पायर्स को हंट किया करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।